मैं मुन्ना ठाकुर। जैसा कि अगर आप लोग अगर वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 1.1 जो प्रश्नावली था 10th क्लास का, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा 10th क्लास का मैथ, उसमें जाइएगा आपको पता चल जाएगा। या मेरा वीडियो को जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर मेरा लोगो दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको जाइएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे आपका जो है ये आपका जो है टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को जो है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, टॉपिक क्या कहता है उसके बारे में पूरा समझिए, कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत लगता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा कि मेरे को यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। आप डायरेक्ट इसको एक पर्सनल वीडियो बना करके भेज सकते हैं या आप इसके लिए वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है अंकगणित की जो आधारभूत प्रेम में है उसके बारे में आज जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, और कुछ प्रयास करेंगे, इसमें ज़्यादा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन प्रयास करेंगे कि जो 1.2 है उसके लेवल तक आज पहुँच सके। ठीक है, या देख लेंगे जितना तक आगे पहुँच सकते हैं। कह रहा है कि आप पिछली कक्षा में जो है पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य यानी गुणनखंडों के लिए गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, दो का क्या होगा, सिर्फ 2 हो गया, और 4 का क्या होगा तो 2 गुने 2 हो गया। अभाज्य गुणनखंड जैसा कि आपको पता हो, जैसे मान लीजिए 12 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इस टाइप से निकालते हैं। क्या बार में गया, ये 6 बार में गया, ये 2 से क्या बार में गया, 3 बार में गया, तो इसका क्या हो गया, 12 का गुणनखंड कितना हो गया, तो डायरेक्ट बताइएगा 2 गुने 2 गुने 3, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बात करते हैं जैसे ये 253 है, इसको निकालते हैं 11 उत्तेज गया। ठीक है, कह रहा इत्यादि। अब आइए, मतलब इस एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद कह रहा है कि अब आइए कि प्राकृतिक संख्याओं पर जो है एक अन्य दृष्टिकोण से जो है विचार करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अर्थात यह देखें कि क्या आप अभाज्य संख्याओं को गुना करके एवं प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। आइए इसकी जांच। अभाज्य संख्या का गुना करेगा तो ऑफकोर्स है कि आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें कह रहा है कि आइए करके देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कुछ आपको अभाज्य संख्या दिया गया है। मान लीजिए कुछ अभाज्य संख्या, मान लीजिए जैसे आपका हो गया, क्या हो गया अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7। अच्छा, अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, क्या आपको पता है? नहीं पता है। नहीं पता है तो सुनिए कि अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक से और सेल्फ यानी स्वयं से, एक से और स्वयं से जो कटे उसी को तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं ना। चलिए, जैसे अगर एग्जाम्पल बात किया जाए तो 2 है, 2 किससे कटता है, सिर्फ एक से कटेगा, और सेल्फ यानी 2 से ही कटेगा। 3 है तो 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 है, एक से कटेगा और 5 से कटेगा। 9 है, क्या ये अभाज्य संख्या है? आपको लगता है कि 9 अभाज्य संख्या है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो एक से कट ही रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 अपने आप से कट रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं, यदि हम इन संख्याओं में से जो है कुछ या सभी संख्याओं को इस प्रकार गुना करें, इन संख्याओं की हम जितनी बार चाहे उतनी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं, वास्तव में अपरिमित रूप से अनेक। जैसे आइए इनमें से जो है कुछ की सूचियाँ बनाता है। जैसे 7, 11 और 23 लिया तो इसका गुना किया तो इतना हुआ। ठीक है, या इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को इस रूप में टूटेगा, 7, 11 और 23 के रूप में। ठीक है, और जब इसको करेंगे गुणनखंड तो इसको हम लोग को इस रूप में टूटेगा। ठीक है, बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 2-3 यहाँ पे उदाहरण लिया हुआ है, इस उदाहरण को देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर 3 लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 जो है 3 बार आया होगा, इसलिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब इसको गुणनखंड करके तोड़ा है, ये सब इत्यादि लास्ट में कर दिया। फिर कह रहा है कि अब मान लीजिए, अब क्या कीजिए, आप मान लीजिए कि आपके जो है संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्या सम्मिलित है। जितना भी जो अभाज्य संख्या सब सम्मिलित है, किसमें, जो हम लोग संख्या लिए थे उसमें। इस संग्रह के जो है अमाप यानी साइज जो है, साइज के बराबर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या इसमें परिमिति संख्याओं में जो है पूर्णांक सम्मिलित है अथवा अपरिमित रूप से जो अनेक पूर्णांक सम्मिलित है। वास्तव में अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। इसीलिए यदि हम अभाज्य संख्याओं को सभी संभव प्रकारों को संचित करते हैं तो सभी अभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के सभी गुणनफल एक अंतर जो है अनंत संग्रह प्राप्त करता है। मतलब करा जितना भी संख्या को मतलब कलेक्ट करेंगे तो जो है अनंत तक जो है संग्रह प्राप्त हो सकता है, कोई पता नहीं कहाँ तक प्राप्त होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इस प्रकार के सभी भाज्य जो संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको पता है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसका कम से कम जो है 3 गो फैक्टर होना चाहिए। अगर 3 गो फैक्टर है तो आपका कंपोजिट नंबर है। क्या 2 कंपोजिट नंबर है? 2 का तो एक ही है और ये अपने आप से, इसका मतलब 2 कंपोजिट नंबर नहीं है।
2 इज इक्वल टू प्राइम नंबर। 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब वो ऐसी संख्या जिसका आपका क्या हो, जिसका 4 को फैक्टर हो, 4 कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। अगर 3 फैक्टर है तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 4 जो है आपका क्या है, 4 कंपोजिट नंबर है। आपको पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप बताइएगा 4। कैसे? क्योंकि 4 का एक फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हुआ, 3 तो नहीं, लेकिन 4 अपने आप से है, तो इसीलिए कह सकते हैं 4 इज कंपोजिट नंबर, यानी 4 इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अगला है कि क्या आप सोचते हैं कि कोई ऐसी भाज्य संख्या हो सकती है जो अभाज्य संख्याओं के घातों यानी पावर का गुणनफल न हो? इसका उत्तर देने से पहले कोई ध्यानात्मक पूर्णांक के गुणनखंड करें, अर्थात सब अभी तक जो है हमने किया इसका उल्टा करें। कह रहा है कि जो हम लोग जो घातों का यानी जो पावर है उसका गुणनफल हो, या उसको जो हम लोग इसका उत्तर देने से पहले हम लोग ये करेंगे जो धनात्मक पूर्णांक है इसका गुणनखंड करें, अर्थात अभी तक हमने जो किया उसका उल्टा करें। देखिए बात कर रहा है इसमें क्या कर रहा है कि हम एक गुणनखंड यानी वृक्ष फैक्टर ट्री का जो है प्रयोग करेंगे, जिसमें आप पूर्व परिचित हैं। आइए एक बड़ी संख्या मान लीजिए, जैसे आपको 32,760 लिया है, लें और उसका गुणनखंड नीचे दर्शाएं। जैसे 32,60 लिया, पहले इसको 2 से लगाया तो 2 के बाद फिर ये आया इसका आधा, फिर इसका आधा किया तो ये 2 से लगाया, फिर इतना आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर 2 से लगाया तो इतना आया, फिर 2 से लगाया तो फिर इसको जो है 3 से लगाया तो इतना आया, उसके बाद फिर इसको 3 से लगाया तो इतना आया। उसके बाद बता रहा है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्या किए, उसके बाद फिर 5 इसको लगाया, ठीक है, तो 5 लगाया तो इतना आया, फिर इसको 7 लगाया तो इतना आया, मतलब इतना फॉर्म के रूप में जो है ये टूटा, ठीक है, ये टूटा, ठीक है, देख रहे होंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार जो हमने 32,760 को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है गुणन खंडित कर लिया। जैसे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 7 गुने 13, इतना मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़े। कह रहा है कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 गुने 7 गुने 13 है, इस टाइप से मतलब हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 3 बार आया है, इसीलिए हम लोग 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। फिर 3 2 बार आया है तो लिखे 3 के पावर 2 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आइए एक अन्य संख्याओं को लेते हैं। मान लीजिए वो तो ले ही लिए, अब साथ में दूसरा संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 से लेकर मतलब 9 तक लिया है, ठीक है। उसको गुणनखंड कीजिए तो कितना आएगा, तो इतना मतलब इतना आएगा, ठीक है। लिखा जाता है थोड़ा सा लगता है पेंसिल, निसंदेह जो है आपको इसकी जांच करनी होगी कि 3803 और 3607 अभाज्य संख्या है। ऐसा यह कंजेक्टर प्राप्त होता है जो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को जो है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं तो घातों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यह कथन सत्य है तथा पूर्णांकों का अध्ययन के यह मूल रूप से जो है अति महत्वपूर्ण ध्यान रखता है। इसी कारण जो है यह कथन अंकगणित के आधारभूत यानी प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। आइए प्रमेय को औपचारिक रूप से व्यक्त करें। क्या कहें, आपको पता नहीं चला? कह रहा है कि यह अनुमान यानी कंजेक्टर प्राप्त होता है जो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को जो है अभाज्य संख्याओं की घातों, जो अभाज्य संख्या था कौन, 2 3 5, इसका जो गुणनफल के रूप में जो हम लोग लिखते हैं, वास्तव में यह कथन सत्य है। जो भाज्य संख्याओं को जो है क्या करते हैं हम लोग तोड़ के अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं ना, उसको घातों के रूप में लिख सकते हैं, उसका पावर के रूप में लिखते हैं, तो यह कथन जो है सत्य है। पूर्णांकों के अध्ययन में जो है मूल रूप से जो है आपका अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण यह कथन जो है जो अंकगणित है यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। आइए इस प्रमेय का औपचारिक रूप से व्यक्त करें। उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक आ रहा है आपका 1.2 प्रमेय यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो इसको बारे में भी अगर कहते हैं तो अभी स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा 9 मिनट है। उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल जो है उसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। पहले इसको देख ही लेते हैं क्या है उसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं कि अंकगणित की जो है आधारभूत प्रमेय है क्या, ठीक है। नहीं तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको क्लियर वे में हो सकता है नहीं समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो इस टाइप से मतलब नॉलेज को अचीव कर सकें और वो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।